पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं भैया के, तो उतना कितना दिन से ग्रेजुएशन के वही इस बार भी घर से किए हैं पूजा पाठ मतलब के लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग का ये नौबत आ गया है कि आप लोग न रामायण के बारे में जानकारी है, न महाभारत के बारे में जानकारी है, न सुंदरकांड मालूम है इनको। कोई भी हिंदू धर्म के विधि विधान इनको पता नहीं है। देखा चंदा चूंकि ये लोग ठग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा ही है चंदा सुनना। बताइए, दरभंगा जिला के हैं ये, इनका न गरीबनाथ इतना प्रचलित, जो वहाँ पे पूरे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पे बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने आते हैं। उनके नाम पे भी यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। उनके नाम पे भी ये लोग पर्ची लेकर के, कॉपी किताब लेकर के गाँव गाँव घूम करके चंदा सुन रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ताकि बताइए, आप कितने दिनों से इस पे सब काम कर रहे हैं? मतलब भाई कल से कर रहे हैं। कल से कर रहे हैं, तो मतलब कितना सुन लिए 2 दिनों में? हाँ 2-3 सौ इसलिए। झूठ मत बोलिएगा, सही नहीं बोल रहे। तो मतलब कौन कौन से गाँव भी है? कहाँ से आपका घर कहाँ है? मेरा घर है दरभंगा। दरभंगा से आए हैं आप? दरभंगा में मतलब वहाँ पे आपको ये नहीं मिला कि आप यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में आए, गरीबनाथ के नाम पे वसूल रहा है पैसा? ये सुनिए सर, हम जाति का देवर है, हम लोग को कोई काम धंधा नहीं मिलता, हम लोग का जाति पेशा ही है। अच्छा, जाति यही है कि चंदा सुनना? नहीं, चंदा उछलना नहीं है, मैंने हम लोग जग उग भी सब चीज करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग। अभी कहाँ जग हो रहा है? अभी कहाँ जग हो रहा है? अभी जग हो रहा है आपको दोकली धाम में। दोकली धाम है, तो उसके लिए चंदा वसूल रही, गरीबनाथ के लिए चंदा वसूल रही? नहीं सर, ये तो मैंने कि ये तो गलत है, मैंने गलत है कुछ ऐसा। मतलब तुम लोग आप लोग खुद से आकर फर्जी बड़ा में करके? नहीं फर्जी नहीं, हम लोग का ये सर रोज का धंधा नहीं, हम लोग जाती है देवर। अच्छा, देवर का कोई रोजगार नहीं मिला है, तो क्या करेगा इंसान? रोजगार नहीं मिलेगा इसका मतलब फर्जी बड़ा करके लोगों से ठगोगे पैसा? नहीं, पैसा कहाँ ठग रहे हैं भाई? नहीं ठग रहे हैं, तो वो सब क्या है इसमें? तो कहीं भी देखिए इतना सारा ये लोग कॉपी किताब रखे हुए, कलम नीचे गिर रहा है। ये लोग देखिए अब सुबह से लेकर के आप लोग इतना पैसा वसूल चुके हैं, और भी है यहाँ पर बहुत सारा कॉपी किताब है, सब में देख सकते हैं, बिल भी है, इस सब में पैसा वसूले जा रहे हैं लोग। डेली हर रोज़ नया कॉपी खरीदते हैं आप लोग। देखिए इसमें भी पैसा के पैसा पूरा 51 रुपया, 151 रुपया, 101 रुपया। बोल क्या क्या क्या? वो बोले जो लिखा के बोलता है बाद में ले जाइएगा, लिखा देने के लिए तो लिखा देता है, बोलता है बाद में आइए। लिखवा दे चाहे कुछ भी, आप लोग फर्जी से पैसा कैसे वसूल सकते हो? सब बताओ, आप लोग किस धर्म से हो? हम लोग हिंदू धर्म से हैं। हिंदू धर्म से हैं, तो मतलब ये कहाँ से किस हक का है कोई भी पता नहीं आपको? आप ऐसी पैसा लेकर मतलब पर्ची लेकर के निकल गए पैसा वसूलने के लिए, ये सही है आपके लिए? नहीं, हम लोग को संकल्पित है घर पे हम लोग जो गांव में है पूजा पाठ करवाते हैं। अब यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पर गलत किया, आप मान रहे हो ना? जी। देखिए इनको बात को सुनिए, गौर से सुनिए। एक खुद कह रहे कि हम मान रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और आप बताइए, आप ही लोग के वजह से, आप जो कर रहे हैं इसी वजह से हमारे सनातन धर्म पे हमेशा से उंगली उठते आ रहा है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो हम गलत इसमें क्या किए? हम ये मंदिर के नाम गलत ले लिए। तो क्यों लिए हैं गलत नाम? वही नहीं तो हम तो पूजा हिंदू धर्म में पूजा पाठ करबे करते, सब चीज करबे करते हैं, तो आप फर्जी से पैसा नहीं वसूल सकते हैं। आपको आप दरभंगा जिला से मुजफ्फरपुर जिला में आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए गरीब स्थान में कभी भी चंदा नहीं जाता है किसी का। वो जो भी यज्ञ होता है, जो भी पूजा पाठ होता है, वो सब लोग समिति मिलकर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जिस गाँव में घुसे आपको पता भी है कौन सा गाँव है? बस सुबह उठे और चल दिए, ऐसा होता है? आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं? बैठिए बताइए कितने दिनों से काम कर रहे हैं? कल आज से आए हैं। आज से तो नहीं लग रहा है। आप लोग जितना कॉन्फिडेंस से गांव में घूम रहे हैं, मुझे फोन आया है, और जिस तरह से आपको चेहरे पे भी नहीं दिख रहा कि डर है किसी चीज़ का। करते हैं अपने गांव में, करते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं अपना गांव में, तो वही की वजह से तो आए थे वीडियो। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। जैसे गांव में जो चंदा करते हैं ना हम लोग, सब चीज़ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं गांव में, इसी की वजह से अपना में करते हैं। लेकिन कल आए हैं ये तक, आज ये भी किए। हम कैसे विश्वास करें कि आप अपने गांव में पैसा लेते थे, सब पूजा करते थे, और आज गलती से मुजफ्फरपुर जिला में आकर के गरीबनाथ के नाम पे पैसा वसूल रहे? देखिए सही बात है, गलती ले लिए हम उस गरीबनाथ का मंदिर का नाम, मान रहे हैं गलती है, नहीं लेना अभी चाहिए। पता ना, थाना को भी इन्फॉर्म किया गया, आप थाना में जाओगे, ये पता है, आप मान रहे हो ना गलती किए हो। और आपका सिर्फ आप 3 ही हो कि आप एक ग्रुप में और भी? 3 ही। झूठ मत बोला, कितना है ग्रुप में? 3 ही? 3 आदमी घर से आए हैं। घर से 3 आए हैं, बल्कि और इस गांव में 3 आदमी आए, लेकिन और भी दूसरे गांव में आपका कोई साथी गए? बस 3 ही आदमी हैं आप लोग। और आप कह रहे हो कि फर्स्ट टाइम इधर आए हैं आप? फर्स्ट टाइम आए हैं? पहले कहाँ से पैसा वसूले? कहीं ना भाई, हम बताइए कितना पैसा लगभग वसूले हैं?
200-300 भाई उसे। तो मतलब यहाँ पे 200-300 वसूल है, इतना दिनों से आप जहाँ जगह पर वसूल पैसा के करते क्या होंगे? सुने हम इधर पहली बार आए हैं, ठीक है मानते हैं, आप जिधर भी वसूल है पैसा, इतने दिनों से पैसा वसूल रहे, वो सारा पैसा करते क्या है आप? हम लोग पूजा हम लोग पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं भैया के तो उतना कितना दिन से ग्रेजुएशन के वही इस बार भी घर से किए हैं पूजा पाठ मतलब के लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग का ये नौबत आ गया है कि आप लोग तो मतलब आप अगर जॉब नहीं मिल रहा तो इसका ये सुनिश्चित तो नहीं हम कि ये नहीं आप पैसा कहे, वसूल- वो नहीं बात है, अपने तो धर्म के नाम पर पैसा मुझे संकल्पित है। संतरे अगर आपका जॉब नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप फर्जीवाड़ा करके फर्जीवाड़ा हम कहाँ बोल रहे हैं, फर्जी गलत ये हम तो मान एक्सेप्ट किए थे, गलत मंदिर के ठीक है, गलत किए आप मानते हैं कि चलो यहाँ पे मानने गलती किए, लेकिन इसी तरह से सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि जगह जगह से पैसा वसूल है, तो उसका किसी ने कहीं पर यूज करते हुएगा, कहाँ पे यूज करते हैं उस पैसा का? कि हम लोग पूजा पाठ में करते हैं कहाँ उपयोग। पूजा हो रहा है? हम लोग का घर पे जैसे दोकली में अभी दोकली है कन बगल के गांव के, वहाँ पर अभी पूजा पाठ चल रहा है कल 21 तारीख। आप किधर से लग रहा है सनातनी हो, आप पैसा वसूल, आपके हाथ में कहीं पे कलावा भी नहीं बंधा हुआ है, ना आप चंदन टीका किए हुए हैं, और आप जो जाति बता रहे हैं कि हमारा धर्म ही है, जाति ही यही है कि हम ये पैसा वसूलेंगे, तो कैसे पैसा हम कोई कैसा विश्वास करेगा? सब बताइए। देखिए भाई हम देखिए दरवाजे पर कि घर में अंदर घुस के नहीं, घर में कोई नहीं घुसा है, घर में नहीं घुसा, घर में नहीं कोई ना उधर घुसा है, घर में घुसा हाँ उधर घुसा है, हम तो थे नहीं, बाकी बता रहा था बच्चे लोग घर में जो ये घर में घुस करके चंदा मांग रहे हैं। हम लोग ग्रेजुएट है, सोचिए ग्रेजुएशन करने के बाद ये नौबत है, ये लोग ये कर रहे हैं काम, कहाँ तक सही है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। साथ में यहाँ पर हमेशा से कार्यरत रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, काम के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, यहाँ पर लोगों का बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका प्रतिक्रिया लेते हैं कि इनका क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों के ऊपर। तो आप बताइए, आप इन लोगों के जो काम है इन पे आप क्या कहना चाहते हो, कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? देखिए ये तीनों जो लोग हैं, यह तीनों कमा के कहीं भी खा सकते हैं। 500 रुपया मिलता है लेबर को काम करने के लिए, 8 घंटा के ही मिलता है 500। और ये तीनों जो है ब्राह्मण के नाम पर, मंदिर के नाम पर ठग वाला काम कर रहा है। इनको राम नरेश साहनी जी पकड़े हैं, जो हमको सूचना दिया है कि ये सबसे पहले तो ये कहीं से हिंदू लग नहीं रहा है। दूसरा बात है कि इनके जाति के बारे में आज तक हम लोगों को पता ही नहीं है कि कौन जाति से आते हैं। उसके बाद इनके जो रसीद है, वो रसीद, उस रसीद पर लिखा हुआ है, यह 3 रंग का रसीद है, यह तीनों के पास 3 रंग का रसीद है और रसीद में गरीबनाथ मंदिर का नाम लिखे हुए हैं। तो हमने गरीबनाथ मंदिर के विनय पाठक जी को नंबर लगाए थे पुजारी का, लेकिन नंबर पकड़ा नहीं, चूँकि जल चढ़ाने का समय अधिक होगा इसलिए पकड़ा नहीं नंबर, उनका मोबाइल बंद था। और ये लोग भारी मात्रा में इनका संगठन चल रहा है, फर्जी काम करने का संगठन चल रहा है। इसी तरह से पकड़ाएंगे तो इन लोगों को ऊपर कार्रवाई होगा। थाना को सूचना दिया गया है, आपको सूचना दिया गया है कि ताकि ऐसे अब जिसको मंदिर भी कोई गांव में बनाएगा लोग, ऐसे लोग के कारण चंदा कोई नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा सनातन धर्म पे सवाल उठ रहा है फिर से। और 10 रुपया भी चंदा देने वाला लोग नहीं देगा चंदा, चूंकि ये लोग ठग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा ही है चंदा सुनना। बताइए, दरभंगा जिला के हैं ये, इनका न पास में आधार कार्ड है, न कोई लक्षण से लग रहा है कि यह चंदा सुनने वाले व्यक्ति है, चंदन टीका कर लिया है। न रामायण के बारे में जानकारी है, न महाभारत के बारे में जानकारी है, न सुंदरकांड मालूम है इनको। कोई भी हिंदू धर्म के विधि विधान इनको पते नहीं है और चंदा पर रसीद बांध के 100-200 ठग लेना है, यही काम इन लोगों का है। हम लोग तो इनको, हम लोग ग्रेजुएट होने से नहीं ना होता है भाई। ग्रेजुएट देखिए, विद्या तो किसी को भगवान दे सकते हैं, लेकिन संस्कार कहाँ से मिलेगा? इनको संस्कार नहीं है, मंदिर के नाम पर ठग रहे हैं। ऐसे लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि दूसरा लोग इस गांव में, चाहे इस जबार में आकर चंदा नहीं वसूले। ये कह रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिला, इसको मजबूरी मुझे करना पड़ा। नौकरी का जिम्मेवार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थोड़ी होता है। नौकरी नहीं मिले, वो अपना कर्म करना होता है, उसके बाद नौकरी मिलता है। सभी लोग को नौकरी थोड़ी है, नौकरी से घर बना है। प्राइवेट नौकरी करके कमा के घर बनाया गया है, प्राइवेट नौकरी करके पैसा अर्जित करता है लोग। ये भी कर सकते हैं, अभी नौजवान है, ये करेंगे तो ये भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये तो दिमाग में सेट कर लिए कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं, चंदे हम वसूलेंगे और फर्जी काम करेंगे, तो कहीं शोभा नहीं देता है। बताइए, 500 लोग के बीच में 3 आदमी दलील हो रहे हैं। इस तरह की फर्जीवाड़े पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह के जो भी लोग आए उनके बारे में जांच पड़ताल करके ही चंदा दे। ये लोग सबसे पहले
तो ये जो भी इन लोग के पास जो पर्ची था उस पर गरीब स्थान मंदिर के नाम पर फ्रॉड कर ये गांव में घूम घूम कर ये चंदा मांग रहे हैं। ये उस बस्ती में चंदा मांगने जाते हैं जहां दलित हो, अति पिछड़ा हो, जो अशिक्षित समाज जहां पर है वहां पर जाकर ये लोग चंदा मांगने का काम करें। और इससे हमने ये भी पूछा कि तुम्हारे हाथ में कलाई में ना बंदी है, ना मंदिर है, ना तुम इस हनुमान आराधना, ना हनुमान चालीसा जानते हो, कुछ नहीं ये लोग बताए हैं। और जो भी समाज में तमाम हम इस परमरवन प्रखंड के तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर ऐसे लोग अगर चंदा मांगने आते हैं उनसे जांच पड़ताल करके चंदा दे, अन्यथा उन्हें चंदा देने का काम नहीं करे, थाना को सूचना देकर ऐसे लोग को कार्रवाई करे। और ये भी कह रहा है कि ग्रेजुएट होने के बाद मजबूरी में मुझे काम करना पड़ रहा है, कि इस पे सरकार पे सवाल उठ सकता है? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट है और उसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने हाथ से कमा कर खा रहे हैं। मगर इस तरह का जो घिनौना जो आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का घिनौना काम कोई नहीं कर रहा है। और लोग मजदूरी कर बाहर जाकर दूसरे राज्य में जाकर कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, मगर इस तरह का धर्म को बेचकर पैसा कमाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग धर्म को बदनाम करने का काम किया है। आपने प्रशासन को खबर दिया है? प्रशासन को भी सूचना कर दिए हैं। आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है इन लोग का? ये लोग कुछ आधार कार्ड इन लोग के पास नहीं है, सभी लोग छुपाकर अपना परिचय दे रहे हैं। और देखिए सर, आप ये दरभंगा जिले के लोग हैं, ये लोग दरभंगा जिलों के लोग हैं। यहाँ इनके जनप्रतिनिधि से बात हुई है, इनके जनप्रतिनिधि ने कहा कि ये लोग गलत कर रहा है, इनको अगर चंदा ही मांगने था तो अपने समाज में मांगे, अपने जिला में मांगे, अपना प्रखंड में मांगे। दूसरे जिला में जाकर गरीब स्थान के नाम का मंदिर को बेचकर ये लोग अपने जेबी भरने का काम कर रहा है। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद जरूर सतर्क हो जाए कि जो भी लोग आपके घर पे जाता है चंदा वसूलने के लिए, किसी पूजा के नाम पे, किसी यज्ञ के नाम पे, किसी जलाभिषेक के नाम पे, तो आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हमारा यही कामना रहेगा। और जब भी आपके दूरा पर जाते हैं चंदा के लिए तो आप सतर्क हो जाए, पहले उनसे जांच पड़ताल कर ले कि सच में वो पीठाधीश है, पूजा चंदा मांगने योग्य है या नहीं है, उनका आधार कार्ड जरूर चेक करें। और जिस तरह से बाबा कह रहे थे घर में घुस रहे हैं, तो घर में घुसना एक बहुत ही अपराध है। जिस तरह से प्रशासन को भी खबर किया है, प्रशासन देखते इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है। और भी आप जुड़े हमारे वीडियो तो घर में घुसने का बोला ना बच्चा, उस टाइम हम रहते ना तो इन लोग को बहुत मारते हम नहीं थे, हम पहले मारते इन लोगों को। हाँ।